हमारा बिहार 111 वर्ष का आज होने को चला है। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में भव्य आयोजन किया गया है और बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अलग अलग आप देखिए कि स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें महिलाओं को खास करके प्राश्रय दिया गया है। महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अलग अलग अपने जो हैंडलूम के बनाए हुए सामान है, उस पे जो कपड़े हैं, पर्स है, लेदर के सामान है, साड़ी है, स्टॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें महिला लेकर के आई हैं। महिला लोग अपना जो चरखा समिति के तहत जो आता है वो भी उसके रेशम के जो सामान है उन सबको भी लगाया है। लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ पटना के गांधी मैदान में देखने को मिल रहा, वो बिहार स्टार्टअप नीति के तहत जो एग्रीकल्चर ड्रोन है वो बना हुआ है। उसके पीछे की जो खासियत है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, हम ये भी पूछेंगे। लेकिन ये आप देखिए कि यहाँ सबसे अलग थलग देखने को मिल रहा है और जो ये एग्रीकल्चर ड्रोन है इसकी खासियत क्या है हम यहाँ इनसे भी जानते हैं। इस एग्रीकल्चर ड्रोन जो सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्या है इसकी खासियत? ये एग्रीकल्चर ड्रोन हमारा बिहार में ही बना हुआ हमारा ड्रोन है। बिहार का पहला स्टार्टअप है जो बिहार में ड्रोन बना रहा है। साथ ही हमारा जो ड्रोन है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, हमारा 30 लीटर ड्रोन भारत का पहला हम लोग ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमारा कमिंग मंथ में लॉन्च हो जाएगा, जो कि भारत में बहुत सारे स्टार्टअप ड्रोन पे काम करें, लेकिन सभी 10 लीटर पे काम करते हैं। हमारा 10 लीटर का भी ड्रोन है, लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो 30 लीटर ड्रोन है, जो भारत में पहला स्टार्टअप है जो यहाँ पर लॉन्च कर रहा है। ये हमारा यूनिक है। किसानों के लिए छिड़काव में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसकी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार भी इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि किसानों को ज़्यादा लाभ हो सके इसका। इसके अलावा हमारा जो स्टार्टअप है ड्रोन टैक्सी पे काम कर रहा है, जो कि हमारा 24 और 25 में प्रोटोटाइप लॉन्च हो जाएगा, जो कि भारत में अभी 2 ही 3 स्टार्टअप हैं जो ड्रोन टैक्सी पे काम कर रहे हैं। तो ये बिहार के लिए गर्व की बात होगी कि बिहार का ही स्टार्टअप ड्रोन टैक्सी बना करके भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इसका सर्विस और सेल्स शुरू करेगा। 24 से 25 में हमारा प्रोटोटाइप लॉन्च हो जाएगा ड्रोन टैक्सी का। इसकी डिटेल्स इधर हमारे स्टैंड पर दी हुई है। आपने जैसे एग्रीकल्चर ड्रोन की खासियत बताई, तो ये बताइए कि पहले तो मजदूर जाते थे, छिड़काव करते थे, तो इसमें होता था क्या कि उनको भी कुछ रोज़गार मिल जाता था और उनको, लेकिन ये आने के बाद कि आपको नहीं लगता है कि जो जिनको रोज़गार मिला था कहीं ना कहीं वो रोज़गार छिन जाएगा? नहीं, जैसे ये इजी टू यूज़ होता है। जैसे जो लेबर पहले जाकर के पूरे दिन में 2 एकड़ का कवर करते थे, 2 एकड़ का उन्हें कवर करने का 500 रुपये मिलता था। लेकिन अगर वही मजदूर इसे सीख लेता है, जो कि हम लोग फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, 10वीं पास है तो भी कर सकता है। वो एक दिन में 25 और 30 एकड़ करेगा 10 लीटर के ड्रोन से। अगर 30 लीटर का ड्रोन से करता है तो 80 एकड़ एक दिन में कवर करेगा। तो उसको कितनी अर्निंग होगी? पहले कमा रहा था 500 रुपये, इस ड्रोन के माध्यम से वो कमाएगा 5000 रुपये और 10,000 रुपये प्रतिदिन। तो उसकी तो आमदनी बढ़ गई, प्लस उसमें वो एक लेबर को ही रोज़गार मिल रहा था। इस ड्रोन के साथ 4 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा, प्लस साथ में 4-5 लोगों को और रोज़गार मिलेगा। रोज़गार के भी रास्ते खुल रहे हैं। रोज़गार के भी मल्टीपल रास्ते खुल रहे हैं, रोज़गार बंद नहीं हो रहा है। जैसे पहले 1 का रोज़गार था, अभी इससे जुड़े हुए 5 लोगों का रोज़गार होगा, प्लस प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। पहले 2 एकड़ होता था पूरे दिन में कवर, आज 25-30 एकड़ कवर हो रहा है। तो इससे रास्ते और खुल रहे हैं। आपने और भी ड्रोन के बारे में बताया, ड्रोन टैक्सी के बारे में आप हमें ज़रा सा बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, ताकि वो भी जाने और समझे कि क्या कुछ खासियत है इस ड्रोन टैक्सी के। भविष्य में जो ड्रोन टैक्सी का इस्तेमाल होने वाला है वो बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो भारत के शहर हैं या फिर विश्व की बात करें, हर जगह ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है। आने वाले समय में ड्रोन टैक्सी एक अल्टरनेट ऑप्शन होगा ट्रैवलिंग का, कि भाई इस जगह से फ्लाइंग किया और दूसरे जगह आपको 10 मिनट में ड्रॉप कर दिया। ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं रहेगा, कम समय में आप वहाँ पर रीच कर पाओगे। समय का ज़्यादा वैल्यू है आने वाले समय में। तो ड्रोन टैक्सी के ऊपर भारत के 2 ही 3 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा स्टार्टअप भी है। और हमारा स्टार्टअप ड्रोन टैक्सी जो बना रहा है वो 150 kg का पेलोड, मतलब 2 लोगों को मैक्सिमम लेके जा सकता है, अदरवाइज 1 लोगों को लेके जा सकता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, जैसे कि इमरजेंसी में कहीं पर आप देखते होंगे एम्बुलेंस फंसा रह जाता है ट्रैफिक में, हर हॉस्पिटल के ऊपर वर्टी पॉइंट होंगे। यहाँ जहाँ भी जाना है इमरजेंसी में, वहाँ गया ड्रोन टैक्सी, पेशेंट को लेकर के एक उसके साथ अटेंडेंट आकर के ड्रोन टैक्सी सीधा हॉस्पिटल पे लैंड करेगा। कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं, समय बचेगा, लोग आसानी से सहूलियत से ट्रैवलिंग का आनंद ले पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे ड्रोन टैक्सी की बात आपने की है, तो ये कब से शुरू हो जाएगा? ये हमारा अभी R&D फेज़ में है। ये हमारा 24 में हम लोग प्रोटोटाइप लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं और 25 में हमारा कमर्शियलाइज हो जाएगा। क्योंकि अभी ड्रोन टैक्सी के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड में कुछ ही स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं, प्लस इसकी पॉलिसी भी अभी उतनी क्लियर नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू भी, तो वो सब भी चल रहे हैं। तो हमारा अभी R&D फेज़ में है।
आपने इस ड्रोन टैक्सी की इतनी खासियत बताई, तो एक और खासियत बता दीजिए कि क्या ये आम लोग की पॉकेट पे इसका असर भी होने वाला है, या फिर नहीं। कोई साथ हर इंसान लेने को मतलब ये हो हर जाए? इंसान इसे लेगा नहीं, सर्विस जरूर इसकी हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये फ्लाइट से बहुत ही सस्ता होगा, 10 गुना सस्ता ये होगा फ्लाइट से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है, पूरा इलेक्ट्रिक बेस चलेगा। इन फ्यूचर हो सकता है हाइड्रोजन फ्यूल में भी आए, तो ये बहुत सस्ता होने वाला है, तो हर आम इंसान इसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ होने वाली है, तो डेफिनेटली सभी आम जन के लिए है ये। तो देखा, हमने पहले ही बताया था कि यहाँ जो सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो है ड्रोन टैक्सी और एग्रीकल्चर ड्रोन। दोनों की खासियत आपने सुना कि इन्होंने बता ही दिया है। और सबसे ज़्यादा जो 2025 में ड्रोन टैक्सी आने वाली है वो आम लोगों के लिए खासा आसान कर देगी, क्योंकि जो अक्सर एम्बुलेंस रास्ते में फंसे होते हैं, हॉस्पिटल तक जाने में दिक्कत होती है, तो ड्रोन टैक्सी के माध्यम से आसानी से वो हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। फिलहाल के इतना ही, बने रहे कशिश के साथ पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।